तो इनको जागरूक करने का ही काम चल रहा है। 403 पर लड़ेंगे, पूरे 403 पर तैयारी हमारी पूरी। 4 हमारा जनता से गठबंधन है और जनता के मुद्दों से गठबंधन है। हमारा पिछड़े दलित मुसलमानों से गठबंधन है, हमारा आदिवासियों से, हमारा हर वर्ग से, मजदूर से, किसान से गठबंधन। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। आसमान आजाद समाज पार्टी का है, आने वाला समय भीम आर्मी का है, आने वाला समय भाई चंद्रशेखर आजाद। इस बीजेपी को कोई हटा सकता है तो दलित, मुस्लिम और पिछड़े यही मिल के हटा सकते हैं। और ये ऐसा गठबंधन है, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। हम तो कमर कस चुके हैं। इस समय आप देख लेना, सबसे ज्यादा सदस्य जिला पंचायत सदस्य आजाद समाज पार्टी के जीतेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में 2027 में उनके बिना किसी सरकार बन ही नहीं सकती यूपी में। अध्यक्ष जी, आज क्या प्रोग्राम रहा है यहाँ पर? आज आपने देखा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के हमारे साथियों ने आज संभल जिले के अंदर एक बिगुल फूका है कि अब कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता घर पे नहीं बैठेंगे और पूरा कमर कर चुके हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी सीट है उस पर बैठाने के लिए। क्योंकि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही प्रदेश के मुखिया बनेंगे तो जब वो थोड़े से समय में एक सांसद बनने के साथ ही हर वर्ग, हर जाति, हर समाज को साथ लेकर उनके सारे मुद्दे उन्होंने संसद में उठाए, सारी लड़ाइयाँ उन्होंने पूरे देश में जा जाकर, हर जिले में, हर गली में जाकर लड़ी। यदि ऐसे चेहरे को यदि मुख्यमंत्री में मौका मिलेगा तो आप देखना कि एक इतिहास रचा जाएगा और बहुजन समाज शासक बनेगा। धन्यवाद। अच्छा, ये जो रैली रही आज का, जो भाईचारा सम्मेलन रहा, तो ये जो लगातार देखा जा रहा है चंद्रशेखर भाई भी लगातार रैली कर रहे हैं, इससे क्या उद्देश्य, आगे क्या तैयारी है? अच्छा देखिए, आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, पाँव-पाँव एक अभियान हमने चला रखा है और हम हर जिले में, हमारा चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, सब इस समय सड़कों पे हैं। जो और पार्टियां बरसाती मेंढकों की तरह चुनाव के समय पे वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, झूठे वादे देके और वोट ले लेते हैं और फिर 5 साल एसी में आराम करते हैं। लेकिन हमारी राजनीति यही है कि हम पूरे 5 वर्ष सड़कों पे भी लड़े और सदन में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ते हैं। तो क्या ये चुनाव की तैयारी है? 100%। हम तो कमर कस चुके हैं। इस समय आप देख लेना, सबसे ज्यादा सदस्य जिला पंचायत सदस्य आजाद समाज पार्टी के जीतेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में 2027 में उनके बिना किसी सरकार बन ही नहीं सकती यूपी में। 27 में किससे गठबंधन कर रहे हैं आप? हमारा जनता से गठबंधन है और जनता के मुद्दों से गठबंधन है। हमारा पिछड़े दलित मुसलमानों से गठबंधन है, हमारा आदिवासियों से, हमारा हर वर्ग से, मजदूर से, किसान से गठबंधन है। उनकी समस्याओं से, उनकी परेशानियों से, बेरोजगारों से हमारा गठबंधन है। हम जनता के साथ, और जनता से बड़ा कोई गठबंधन नहीं होता। जनता कैसे विश्वास जमाएगी? जनता ने काम देखा है ना हमारा। हमने 5 साल में उतना काम कर दिया जो सत्ता स्थापित नेता नहीं कर पाए। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। आसमान आजाद समाज पार्टी का है, आने वाला समय भीम आर्मी का है, आने वाला समय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। आज जो प्रोग्राम रहा खासकर देखा गया कि पाल समाज के लोगों ने कराया है, मगर पाल समाज तो बेस वोट बीजेपी का। आप देखिए, आप पहले ओबीसी बहका के वोट बीजेपी ने ले ली, 2 बार सरकार बना ली, लेकिन अब ओबीसी समझ चुका। यूजीसी के मामले पे देख लिया, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह यूजीसी पे के एक छोटा सा कानून बनते नहीं, किस तरह लोगों ने बिलबिला के और उसका विरोध किया। तो पाल समाज की भी समझ में आ रहा है, गुर्जर समाज की भी समझ में आ रहा है, कश्यप समाज की भी समझ में आ रहा है, प्रजापति की, सब लोग जुड़ रहे हैं। हमारे मंच पे आपको ये पूरा गुलदस्ता मिलेगा। इसमें वो पिछड़ी जितनी 3743 जातियां हैं, सब आजाद समाज पार्टी की तरफ भाई के काम से प्रभावित होकर, क्योंकि असली लड़ाई आज देश में यदि कोई लड़ रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है। और तो केवल चुनाव के टाइम पे आते हैं और बरसाती में जैसे मेंढक टैटर करते हैं ना, ऐसे भाषण देकर अपने घरों में छुप जाते हैं। लड़ कौन रहा है, मुकदमे कौन किस पे लग रहे हैं, सड़कों पे कौन आंदोलन कर रहा है? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी। तो आप देख लेना, एक बार जनता, एक बार हमें विश्वास है, इस बार हमें मौका देगी, हमें काम के दम पे। मुकदमे जो जिनकी सरकारें रही हैं, जिनके कई बार सरकार, 4 बार सरकारें बनाई हैं, जब वो जनता और युवा खड़े रहते हैं, जब उनको जरूरत होती है, जब उनके खिलाफ अत्याचार होता है, जब बहनों के साथ रेप होते हैं, तो उनकी तरफ देखते हैं, वो तो आते नहीं।
अब जब भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग लिखड़ते हैं प्रशासन के खिलाफ और प्रशासन उन पर मुकदमे लगाते हैं, तो ये तो बड़ा त्याग और संघर्ष है। उन लोगों को मैं तुम्हारे हिसाब से जवाब देना चाहता हूं, यदि वो सही काम किए होते जब वो सरकारों में थे या वो विधायक बने या और सरकारों में पदों पर रहे, तो जनता को सड़कों पे युवाओं को आने की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत तो इसलिए पड़ती है कि वो अपना काम MP MLA जो बनाए ठीक से नहीं कर रहे। तो उन लोगों ने धोखा दिया युवाओं को। हम तो युवाओं के साथ खड़े, हम तो सुख में भी खड़े, दुख में भी खड़े। और सबसे पहले पुलिस से पहले भी यदि कोई आज की डेट में लोग याद करते हैं, झगड़ा होता है तो भीम आर्मी को याद करते हैं, आजाद समाज पार्टी को याद करते हैं, वीडियो बना कर डालते हैं कि चंद्रशेखर भाई जी हमें न्याय दिलाए। आप देखो ना, लोगों को न्याय के लिए सत्ता के पास जाना चाहिए, लोगों को न्याय के लिए जो DM SSP, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कॉल करते हैं, वीडियो बनाते हैं कि भाई हमें न्याय दिलाओ, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये देश में बहुजनों की कास है, करोड़ों युवाओं के हृदय सम्राट है भाई चंद्रशेखर आजाद। आज खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, आज कहाँ उनके डिमांड नहीं है। ऐसे नेता कभी कभी पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है, खासकर मुस्लिम समाज देखा गया कि वो समाजवादी को वोट करता है। पहले करता होगा, अब आजाद समाज पार्टी, यहाँ देखो मुस्लिम समाज के कितने लोग आए। पाल साहब आज का प्रोग्राम था, चेहरे पे भी आप यहाँ देख लो, मंच पे कितने मुस्लिम समाज, कितनी भारी संख्या में। मुझे बता दो ना, मुस्लिम समाज के वोट तो ले लेते हैं और मुस्लिम समाज ने बेचारे ने खूब विश्वास कर करके बड़ी बड़ी वोट भर के वोट दिए हैं। ये EVM मशीन भी फुल होगी, लेकिन जब उनको जरूरत होती है, जब कौन खड़ा रहता है उनके साथ? NRC पे कौन बोला भैया हिंदू उनमें से नेता? बताना जरा, चंद्रशेखर भाई को छोड़ के बता दो। आजम भाई के लिए कौन बोला? मौलाना साद के मामले में अभी मुजफ्फरनगर में कांवर के समय पे दुकानों पे नाम लिखवा रहे थे, कौन बोला? भाई चंद्रशेखर आजाद। तो क्या लग रहा है मुस्लिम समाज अब आजाद समाज पार्टी की तरफ है? लग नहीं रहा, आ गया। आप जिला पंचायत चुनाव में देख लेना, ये यदि इस BJP को कोई हटा सकता है तो दलित, मुस्लिम और पिछड़े यही मिल के हटा सकते हैं। और ये ऐसा गठबंधन है, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। 52%, 55% तो पिछड़े, 40% दलित और मुस्लिम है, कितनी 90%। अब 90% बनाम लड़ाई 10 की है। ये जागरूक हो गए तो कहाँ बचेंगे वो लोग, कहाँ MP MLA बनेंगे उनके? तो इनको जागरूक करने का ही काम चल रहे हैं। 403 पर लड़ेंगे, पूरी 403 पर तैयारी हमारी पूरी 403 पे। बाकी का निर्णय राष्ट्रीय कोर कमेटी में होता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है, लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। लेकिन हम तैयारी पूरी जो ना, हर बूथ पर, हर गाँव में, हर गली में, हर जगह